अस्सलाम वालेकुम। 7 RY में यास्मीन खान और आज है 8 जुलाई 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के साबिक जो हैं वजीर आजम इमरान खान साहब को इन्होंने जेल में खामखा बंद किया हुआ है। ये तो पूरी दुनिया को ही मालूम है, और जो कि इन लोगों ने अपने आप को इस हुकूमत में लाने के लिए बल्कि ला चुके हुए हैं नाज़रीन, चाहे फेक तरीके से ही लाएं। और इस सिलसिले में इन्होंने इमरान खान साहब को किसी तरह भी छोड़ने की ये लोग सोचते भी नहीं हैं, और छोड़ना तो जेल से रिहाई देना तो बहुत बड़ी बात है नाज़रीन। लेकिन इस सूरत हाल में आप ये देखें कि एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की इस वक्त फेक हुकूमत जितनी भी बैठी है, और उसमें इसहाक डार साहब जो कि 2-3 सीटों के इस वक्त लेकर बैठे हुए, और फेक वजीर आजम बैठे हुए हैं एज ए डिप्टी वजीर आजम नाज़रीन, उनको ये सीट भी मिली हुई है। और इनके नवासे ने किस कदर पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत करवाई है, यानी कि रजा मोहम्मद ने, रजा डार ने नाज़रीन किस कदर इज्जत करवाई है कि पूरी दुनिया जो है वो, ये इवन के BBC भी बोल उठा है, पूरी दुनिया, इंडिया भी बोल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के PTI लोगों को क्या हुआ है, उनको तो अल्लाह पाक ने ये मौका दिया। अगर आप देखें तो उनको तो ज्यादा से ज्यादा उठकर बोलना चाहिए था, जिसमें कौन बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा? कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, कुछ वीलॉग करने वाले लोग बोल रहे हैं, और कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। और ये सारे चुपचाप आराम से खामोश बैठे हुए हैं। इनको तो चाहिए था इस मौके को तो हाथ से ना जाने दे। और पूरी दुनिया में फॉक्स न्यूज है, CNN है, मुख्तलिफ लोगों को ये लोग अपने इंटरव्यूज दें और हकीकत बताएं कि पाकिस्तान की बदनामी कौन करवा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के पैसे ही नहीं खाए जा रहे, पाकिस्तान की जो है वो बेइज्जती भी करवा रहे हैं, और बाहर के मुल्कों की लड़कियों की इज्जतें भी इन्होंने खाक में मिला दी हैं। तो नाज़रीन, ये लोग बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये लोग जब खामोश है तो ये लोग इमरान खान साहब के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे इस हिसाब से। इनको सोचना चाहिए और खुद उठना चाहिए, और इस सिलसिले में काफी एहतजाज बल्कि करना चाहिए कि पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है इसहाक डार के नवासे ने, और इसको रिजाइन देना चाहिए। मरियम सफदर को रिजाइन देना चाहिए। अव्वल तो आप देखें, वो विन तो करके आई नहीं। जो बंदा विन करके आए उसका रिजाइन का राइट बनता है देने का, लेकिन उसने तो विन ही नहीं किया तो उसने रिजाइन क्या देना है? उसको तो वैसे ही हटा देना चाहिए कि इसकी इसकी मुद्दत में, इसके टर्म में पाकिस्तान की इस कदर बेइज्जती हो रही है, और उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही। आपने किसी ने नहीं देखा होगा कि नवाज, इसके इसहाक डार के नवासे को कोई जेल में बंद है या किस जेल में बंद है। और नाज़रीन, वो अगर फर्ज करेंगे दिखाने के लिए, ऐसे कर भी देंगे 2-3 घंटे के लिए कि सिर्फ उसकी पिक्चर्स दी जाए कि जी जेल में बंद है, तो उसको तो पूरा प्रोटोकॉल अभी से मिल रहा है और उसको पूरी फैसिलिटीज मिलेंगी। उसको तो फौरी तौर पर CCD के हवाले करना चाहिए, और जैसे बाकी गरीब लोगों को उड़ाया जाता है थोड़ी सी बात पर, इसको भी कब का फारिग कर देना चाहिए था। लेकिन उसको पूरी सपोर्ट दी जा रही है। तो नाज़रीन, ये दो किस्म के जो है वो वहां पर कानून और इंसाफ पाकिस्तान में चल रहे हैं, और अभी तक उसने किसी ने रिजाइन नहीं दिया, ना इसहाक डार ने और ना मरियम सफदर ने। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की बदनामी का बहुत बड़ा बाइस बने हुए हैं, और फेक हुकूमत जो है इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अब इस सिलसिले में आप ये देखें कि आपको मैं बता रही हूँ कुछ कि एक हैं हाजी यूसुफ सैगल साहब हुआ करते थे किसी जमाने में नाज़रीन, जिनकी हमने सुना हुआ है, या कह लें कि कहीं ना कहीं कोई कॉलम किस सिलसिले में पढ़ा हुआ है कि ये कोई बहुत अमीर आदमी हुआ करते थे। यूसुफ सैगल साहब जो कि कोहेनूर टेक्सटाइल मिल के मालिक भी थे, और सिर्फ इसी के मालिक ही नहीं थे, यानी कि इन्होंने इतना पैसा कमाया है, इतना ज्यादा बिजनेस किया कि 57 कंपनियों के मालिक थे। तो नाज़रीन, इसी तरह इन लोगों ने किस कदर पैसा कमाया है। नवाज शरीफ और जरदारी, और इनका भी ऐसे ही हाल होगा। आपको ये रेफरेंस देने का मतलब ये है कि आपको ये मैं इनकी कब्र का दिखाती हूँ कि इनकी कब्र की क्या हालत है। इस कदर अमीर तरीन आदमी, यानी कि इसका सरबराह था टेक्सटाइल मिल का यूसुफ सैगल, जो कि कोहेनूर टेक्सटाइल आप लोगों ने सुनी होगी। और नासरीन, जो उस टाइम के लोग पैदा हुए हुए थे उन लोगों को तो वैसे भी मालूम होगा। और ये इस बंदे की 57 कंपनियों का ये मालिक था, और 25,000 करोड़ यानी कि मिलियन के हिसाब से इसकी आमदनी थी। तो ये नाज़रीन, ये एक ऐसा इसका अंजाम देखे कि किस तरह ये कब्र में, उसकी कब्र की क्या हालत है। तो इसी तरह
نواز شریف ہو، زرداری ہو، جتنی مرضی یہ لوگ دولت کما لیں، مریم صفدر وغیرہ، ان لوگوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ آپ کو یہ صرف دکھانے کا مطلب ہے کہ اتنے اتنے امیر لوگوں کی یہ حالت ہے خاک میں جا کر، تو یہ ابھی اپنے آپ کو کس طرح بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہیں، غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، صرف پاکستان کی ہی نہیں، پاکستان سے باہر لڑکیوں کو بھی لا کر، اور ان لوگوں سے بھی ان لوگوں نے پیسے جو ہے وہ کمائے ہیں۔ ناظرین 1.5 ملین جو کہ پاکستانی آئی تھنک سو 44 کروڑ روپیہ بن رہا ہے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پہلے ٹرانسفر کروایا ان لڑکیوں کے ذریعے۔ ناظرین ان کو پر تشدد کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، ان کا بھی سب کا ایسے ہی انجام ہوگا۔ یہ خالی میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ ان کا دیکھیں اتنے امیر آدمی کا بھی کیا انجام ہوا ہے، اور ان کا تو اس سے بھی برا ہوگا، اس نے تو خیر محنت کر کے اتنا پیسہ کمایا ہوگا۔ تو ناظرین یہ میں آپ کو ان کی قبر کا ایک کلپ دکھا رہی ہوں۔ ایشیا کی سب سے بڑی کوہ نور ٹیکسٹائل کے بانی اور سہگل خاندان کی پہچان کی خستہ حال خبر۔ یہ خستہ حال خبر اس شخص کی ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی کوہ نور ٹیکسٹائل ملز کا مالک تھا۔ یہ بوسیدہ خبر اس شخص کی ہے جس کی دولت کا محتاط اندازہ 25,000 کروڑ روپے ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی خبر اس شخص کی ہے جو 57 کمپنیوں کا مالک تھا۔ یہ پریشان حال خبر اس شخص کی ہے جس نے اپنی بیٹی ناز سہگل کی شادی جس شخص سے کروائی وہ بھی کھرب پتی بن کر میاں منشا مالک نشاد گروپ بن گیا۔ یہ خبر حاجی یوسف سہگل کی ہے جو بر صغیر کے مشہور کھرب پتی خاندان سہگل خاندان کے سربراہ تھے۔ اس دنیا کی دولت اور طاقت کا انجام بس یہی ہے۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، یہ یوسف سہگل، حاجی یوسف سہگل کی قبر ہے، کوہ نور ٹیکسٹائل کا مالک، 57 کمپنیوں کا مالک۔ ناظرین تو یہ انجام ہے بیسیکلی انسان کا، پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو صرف ہوس ہے اور پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں غریبوں پر بھی ظلم کر کے۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ اس کو ٹک ٹاک اور فیس بک انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کا ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔